बात इस साल 1947 की। तब भारत ने नई नई आज़ादी देखी थी। जब भारत अंग्रेजों से नया नया आज़ाद हुआ था, तब अमेरिका में एक सनसनी मच गई थी। एक फाइटर प्लेन उड़ाने वाले फौजी पायलट ने उड़ान के दौरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अजीब सी चीज देखे, जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा गया। शुरुआत में पायलट को लगा था क्यों किसी दुश्मन देश का जहाज है, क्योंकि नए नए विश्व युद्ध से तो अभी अभी छुटकारा मिला था, परंतु कोई भी देश पलटवार कर सकता था, इसलिए सभी भयभीत हो गए। इसलिए उसने अपने साथी पायलट को बताया। उसके बाद उस चीज को 3 दिशाओं से अलग अलग पायलटों ने ये कैमरे में रिकॉर्ड किया था। ये जिस तरह तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गोलाकार वाली थी। जैसे उस चीज को पता चला कि जहाज उसका पीछा कर रहे हैं, तो वहां से गायब हो गई। यानी कि वो इतनी स्पीड से गई थी, उसे कोई भी फाइटर प्लेन पकड़ DDH नहीं पाया, जैसे उसने कई गुना अपनी रफ्तार बढ़ा ली हो। बाद में इस बात को छिपा दिया गया, लेकिन किसी तरह ये बात है दुनिया भर में फैल चुकी थी। ऐसी आज तक बहुत सारी घटनाएं देखी जा चुकी हैं, और बहुत सारी घटनाओं को लोगों ने बताया है कि उन्होंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है। और 50 के दशक में तो दुनिया के कई कोने से इन 10 तरीकों को देखा जाने लगा। यानी हम इंसानों से बेहतर चीजें बनाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई और भी है, लेकिन वो कौन है? वो इससे गृह का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाइयों, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या इस ब्रह्मांड में हमसे भी उन्नत कोई प्रजाति है, या कोई हम पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं, या कोई हमें अंतिम कमांड देने वाला भी है? U4 यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे अज्ञात उड़िडिचता हुआ वस्तु भी कह सकते हैं, उसको देखे जाने का दावा बहुत बार किया जा चुका है। इन यानों पर परग्रही पृथ्वी की ओर आते हैं, यानी कि एलियंस आते हैं। लेकिन यह साबित कैसे? घर की खुद में एक बड़ा सवाल है। इंसान को पृथ्वी पर 2 से 3 लाख हजार साल पुराना जीव माना जाता है। इससे पहले हमारा अस्तित्व ही नहीं था, बल्कि आपको 3 लाख हजार साल बहुत लग रहे होंगे, लेकिन हमारे के लिए यह बहुत ही कम समय है। इस समय में हमने अपने ग्रह से बाहर जाने में कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष में हम वैज्ञानिकों को भेज चुके हैं, और हमारा अगला ठिकाना मंगल होगा। चांद पर हम पहले ही कदम रख चुके हैं। इससे पहले डायनासोर का प्रतिफल राज हुआ करता था, जिन्होंने 16 लाख हजार सालों तक यहां पर अपना घर बनाया था और इसी पर एक तरफा राज किया था। हम इंसान सिर्फ 2,000 सालों से अस्तित्व में हैं। यदि हम करोड़ों साल तक पृथ्वी पर बने रहेंगे, तो हमारा विज्ञान कहां से कहां पहुंच जाएगा। उस समय तक तो हम सौरमंडल के बाहर दूसरे ग्रहों तक भी ये आना जाना शुरू कर चुके होंगे। ऐसा मान सकते हैं कि भले ही पृथ्वी पर न सही, लेकिन ब्रह्मांड की किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों जैसा कोई बुद्धिमानी प्राणी रह रहा हो, और उसने हमारे प्रति और इस पर बस इस जीवन को खोज लिया होगा, और उसी ग्रह की प्राणी हमारी ओर आते हैं। साल 1945 के बाद अचानक से UFO देखे जाने की घटनाएं सामने आने लगे, यानी कि परग्रहियों का यहां पर आना जाना लगातार बना हुआ था। शायद उन्हें धरती पर कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वो उसका निरीक्षण करने आ रहे थे, या फिर हो सकता है इंसानों को चेतावनी देने आ रहे हों। अमेरिका में वॉशिंगटन है, यूरोप में इटली और स्पेन के साथ साथ लैटिन अमेरिका में भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक के बाद एक देखी गई। मुमकिन है कि ऐसा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के बाद हुआ हो, क्योंकि पृथ्वी पर है। इससे पहले इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई थी, खासकर है प्राकृतिक रूप से तो नहीं हुई थी। शायद एलियंस के पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है कि उन्हें वहां बैठे ही प्रतिपल होने वाले परमाणु हमले और विस्फोट को पकड़ DDH लिया हो, और ये लगा इंसान पृथ्वी को समाप्त कर दें। इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एलियंस पृथ्वी पर बार बार आते हैं। जैसे कोई किसान अपनी फसल को देखना चाहता है कि कहीं उसे कोई कीड़े तो नहीं खा रहे हैं, उसी तरह शायद कोई है जो पृथ्वी पर नजर गड्ढाए हुए हैं, और वो पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक हरकत पर अपनी नजरें गड्ढाए हुए है, उसका निरीक्षण कर रहा है, उसका जायजा ले रहा है।
बात की जाए अगर पृथ्वी की 2 ग्रह जीने के लिए सबसे शानदार जगह है, ऐसे खूबसूरत ग्रह ब्रह्मांड में मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि पृथ्वी सुरक्षित रहे। आज के इंसान के पास है इतने कहां तक हथियार है कि वो इस पृथ्वी को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। परमाणु युद्ध होता है तो उसे रोकने के लिए एलियंस द्वारा दखलंदाजी से करना कोई अनोखी बात नहीं हो सकी। अब आप मान के चलिए कि आप उन्हें चांद पर भी जीवन होता और वहां पर कोई देश या कोई सभ्यता वहां पर तबाह ही मचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या प्रतिवासी है उसमें इंटरफियर नहीं करते? अवश्य करते, और ऐसा ही शायद है। यूएफओ दिखाई दे रहे थे, उन्होंने भी किया था। शायद कोई सभ्यता जो हमसे ज्यादा उन्नत है वो हमारे ऊपर है, हमेशा नजरें बनाए रखती है। 1945 के आसपास सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि समुद्र में समाते और समुद्र से बाहर निकलती यूएफओ देखी जाने की खबरें भी सामने आई थीं। कहते हैं कि ऐसे कोई सबूत न सर के पास मौजूद हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी के समुद्र को एलियन अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं। अमेरिका कई सालों से एलियन से संपर्क स्थापित करने का एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें कई सारी दुर्घटनाग्रस्त युवाओं के टुकड़े अमेरिका ने अपने कब्जे में किए हैं। इन युवकों की तकनीक पूरी तरह से हमसे अलग है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये लेंस इन यूएफओ को उड़ाने के लिए इस तरह का ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इस समय जो भी यूएफओ के अस्तित्व से जुद्ध इस सबूत अमेरिका के पास है, उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भला आम लोगों को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी जैसे आने को खूबसूरत हैं। ग्रह इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और हमसे ज्यादा सुंदर है। जीवन वहां पर मौजूद है और उस दुनिया में रहने वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो चाहें तो अपने लाखों वर्ष आगे की उन्नत तकनीक से हमें पल भर में नष्ट भ्रष्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए दुनिया के हर कोने में बसात जीवन में महत्वपूर्ण है। यदि हमें कभी कहीं जीवन मिल जाएगा तो क्या हम उसे मिटाना चाहेंगे? हम चाहेंगे तो जीवन और उन्नत हो और अच्छे से पहले बोले, ताकि भविष्य में यदि कोई पृथ्वी पर संकट आए तो हम वहां जाकर बच सके। वास्तव में जब बुद्धिमानी बढ़ती है तो हिंसकता कम हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जिसे अतीत में हमने अनेक को जानवर प्रतिशत लुप्त कर दिया है। हमने संकोच होकर शेर और बाघों का शिकार करते थे, लेकिन जंगली जानवर के लिए हमने आज कानून बनाए हैं। हम जान चुके हैं हर जीव का महत्व है और उन्हें बचाए रखना जरूरी है। ठीक है, सही एलियंस भी हमें बचाए रखना चाहते हैं।